अखिल ब्रह्मांड के नायक सदगुरु कबीर साहब घट घट में विराजमान साहब के नेमी प्रेमी हंसजन आज यहाँ गिरवर भैया के श्रद्धांजलि के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं कोई कलाकार न हो, लेखक न हो, मैं केवल एक समाज के छोटे से सेवक हूँ। भैया परिवार के रिश्ते में बड़े भैया लगा से आज हमारे बीच पूरा भरे परे परिवार और समाज और संगीत कला के क्षेत्र से सब लोग छोड़ के आज भैया जी हमारे बीच नहीं रहेंगे। ये हमारे समाज के लिए कला के क्षेत्र के जगत में बहुत बड़े अपूर्णीय क्षति है जो लोग पूरा करे नहीं जा सके। मैं सदगुरु कबीर साहब से ये विनती करता हूँ कि भैया जी का अपन लोक में स्थान देवे और पूरा परिवार ला एक दुख के घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। कला के क्षेत्र में जतेक भी आदरणीय सामान्य बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के हस्तीमन उपस्थित हो, एक में बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की ओर से आप सबला चरण छूके कोटि कोटि बंदगी। तेल से छन कर निकलते हैं, तेल से छन कर निकलते हैं, उसे समोसा कहते हैं, उसे समोसा कहते हैं। जो समाज का गौरव बढ़ाया उसे गिरवर दास कहते हैं, उसे गिरवर दास कहते हैं, उसे गिरवर दास कहते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। समाज के तो गौरव बढ़े, लेकिन साहित्य कला जगत और संपूर्ण मानव समाज को गौरव रही। मैं अपन साहित्यकार मित्र डूंगर गांव से पधारे भैया वीरेंद्र तिवारी जी आमंत्रित करत हूँ। ओकर पहले मैं एक कविता आप सबके बीच पढ़ना चाहता हूँ। पेड़ के ऊपर, पेड़ हर व्यक्ति ने लगाना चाहिए, बहुत परोपकार के काम है। मैं लगभग 400 वर्ग पीपल के पेड़ लगाया हूँ। जब उन पानी डालता हूँ तो पेड़ के साथ मोर वार्तालाप होते, वो संवाद में मैं आपको सुनाता हूँ। पेड़ पुरखा है, संगवारी है, भाई है, दाई है, और फेफड़ा में ऑक्सीजन भरैया जगत नियंता साई है। जिंदगी बिन पुरवैया के, नाव बिना खेवैया के, और करो सुरक्षा सेवा पूजा, पल पल में ऑक्सीजन देवैया के। और घाम प्यास में थके मांदे पेड़ के छैया में सुख पाथे, और सरसर सरसर पवन झकोरा दाई के कोरा अस भाथे। तगाड़ा खासर नांगर बक्खर, और बंथे ओढ़े के खुमरी मोरा, और नदिया नरवन डोंगा बंथे। तो बहनी लाथन तीजा पोरा, तो ननपन के ढकेल गाड़ी और बुढ़त खाने के लाठी, और मरबे तो ही छले से ही तब पर ही तोर काठी। तो पेड़ लजौन मांग दे, पेड़ लजौन मांग दे तौन देते, और पाथन हम सब मानो, और ऐसन छाहित कल्प तरुबर तुमन काबर बनथो दानो। तो कलाकार साहित्यकार एक संदेश देते अच्छा काम करे के, बुराई से लड़े के। और एक बाद ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए भैया वीरेंद्र कुमार जी तिवारी डोंगर गांव, और ओकर बाद भैया अखिलेश्वर मिश्रा जी, संतूराम जी गंजीर, डॉक्टर श्रीमती माधवी गणवीर, रोहित पटेल, रोहिणी पटेल श्रीमती, और राज। आदरणीय श्री साहू जी ने बहुत ही बढ़िया संवेदना की बात कही है कि हमारे बाल बच्चे भले धोखा दे दे, लेकिन पेड़ कभी धोखा नहीं देता, है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, समसामयिक बातें आ गई है। सहेजने में दरख्तों को वक्त जाया करो, सहेजने में दरख्तों के वक्त जाया करो,
समय पे फूल फल छाव नजर आएंगे, समय पे फूल फल छाव नजर आएंगे। तो कबीर साहब ने प्रणाम करत हूं कि बाजार में लेने वाला है, बाजार में देने वाला है, बाजार में लेने वाला है, बाजार में देने वाला है। लेन देन के व्यवहार में नफे नुकसान की गंदगी है। बाजार में लेने वाला है, बाजार में देने वाला है। लेन देन के व्यवहार में नफे नुकसान की गंदगी है। बीच बाजार खड़ा होकर सबकी खैरियत मांगे, ऐसे कबीर साहब को मेरा बंदगी है। बीच बाजार खड़ा होकर सबकी खैरियत मांगे, ऐसे कबीर साहब को मेरा बंदगी है। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आदरणीय श्रद्धेय ब्रह्मलीन गिरवरदास मानिकपुरी जी, जो कि सरल व्यक्तित्व के धनी थे, 2-4 मंचों में साहित्यिक गोष्ठियों में उनसे मुलाकात मेरी हुई और ये उनके व्यक्तित्व का ही एक प्रकार से माने कुल मिलाकर बात यही है कि गिरवरदास जी हमें एक सीख दे गए हैं। मैं शिवनाथ साहित्य धारा डोंगरगांव के संरक्षक होने की हैसियत से सभी हमारे साहित्यकार डोंगरगांव स्वर्गीय कहे या राजनांदगांव की तरफ से उन्हें सादर श्रद्धांजलि देता हूं कि जो नेकी करे दुनिया में उनका नाम होता है, जो नेकी करे दुनिया में उनका नाम होता है। यकीन रखे उन्हीं पर जिनका अच्छा काम होता है। और कहानी गुजरी सी लगती है ताज वालों की, है ना। तो मैडम कह रही थी ना कि साहित्यकार और कलम कभी नहीं होता, तो कहानी गुजरी सी लगती है ताज वालों की। फकत मिट्टी के घरों को बनाया और बिगाड़ा है। ये दुनिया नाज करती है उन्हीं इंसानों पर वीरू, हुनर के दम पे जिसने हवा के रुख को मोड़ा है, हुनर के दम पे जिसने हवा के रुख को मोड़ा है। तो हवा का रुख मोड़ने वाले व्यक्तित्व मानिकपुरी जी को मैं बहुत ही विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, विराम दे। लेकिन हम सब छोटे जो साहित्यकार है, कलाकार को एक मैसेज दे गए हैं, वो सतत तौर पे अपने कर्म क्षेत्र में ही लीन रहे। तो मैं एक छोटी सी रचना के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं कि मंजिल नहीं मैं राही हूं, राह पे चलता जाऊंगा। आदमी का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो ऊपर जाने के बाद भी इस जमीन में, है ना, अपनी छाप छोड़ जाती है। ऐसे गिरवरदास जी थे कि मंजिल नहीं मैं राही हूँ, राह को चलता जाऊंगा, मैं गुजरी हर राहों पर पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। मंजिल नहीं मैं राही हूँ, राह पे चलता जाऊंगा, मैं गुजरी हर राहों पर पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। तो हाँ, मैंने एक कुल मिलाकर कहना है कि हर राह नहीं कांटों का मंजिल, हर राह नहीं कांटों का मंजिल, उपवन भी हर राह नहीं, मैं चलकर इन राहों पर पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। और जीवन पथ का सहज मंजिल, सबसे अगर सटीक, है ना, एक्यूरेट अगर मंजिल है तो वो जीवन का है कि जीवन पथ का सहज मंजिल मैं फिर भी चलता जाऊंगा। जीवन पथ का सहज मंजिल मैं फिर भी चलता जाऊंगा। गिरवर हूँ उस राह भी पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। गिरवर हूँ उस राह भी पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। मंजिल नहीं मैं राहे हूँ, राह पे चलता जाऊंगा, मैं गुजरी हर राहों पर पद चिन्ह छोड़कर जाऊंगा। और इसके पश्चात मैं हमारे शिवनाथ साहित्य धारा डोंगरगांव के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा जी को आमंत्रित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए आइए आदरणीय श्री अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा जी। गिरवर भैया सादर नमन करते हुए उन लोगों में श्रद्धांजलि दिया था। और मैं राष्ट्रीय कवि संगम जिला इकाई बालोद और शिवनाथ साहित्य धारा डोंगरगांव के जम्मू साहित्यकार की तरफ से उन सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि दिया था। एक ऐसे व्यक्तित्व के क्षति साहित्य जगत में हुए हैं जेकर भरपाई करना असंभव है। बहुत ही सारे व्यक्तित्व के धनी और सब पर मिलने पर भैया गिरवर भैया की कमी हमला अक्सर खलही।
उखर जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो, जो फिल्में शूटिंग हो, उखर छोटे से क्लिप, छोटे से स्क्रिप्ट मेरा हर बार व्हाट्सएप में भेजत रहे। और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही कि हम आगामी गिरोह भैया मेर निवास थाना पिंकापार में सम्मानित कर रहे हैं। और उनके साथ में कई ठन मंच में जाके बैठे के सौभाग्य हमारा मिले हुए थे। छोटे भाई के तरह प्रेम दुलार जरूरत नहीं है। जितेंद्र भाई और उखर साथ रहा और दोनों को हमारे प्रति जो रूप से अपनापन वो कभी भुला भी जा सके। भगवान उसे आत्मा और शांति प्रदान करके ये मणिपुर परिवार संबंध प्रदान करे और ये जहाँ भी रहे अपन हाथ से मेल और मधुरता के रूप में पहचाने जाए। भगवान से मेल वही प्रार्थना है। एक साथ साथ मैं फलवानी रघुराम गया था। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने टिकम भैया मानिकपुरी जी के प्रति अपनी भावना को व्यक्त किया है। और इसके पश्चात में बहुत ही सम्मान के साथ में श्री संतूराम गंजीर जी जो कि खुर्शीपार डोंगर गांव से पधारे हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं अपनी बात रखने के लिए। और कुल मिलाकर के बात यही है कि इस कर्म भूमि में कर्म सबको करना पड़ता है। इस कर्म भूमि में कर्म सबको करना पड़ता है। रब 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 सिर्फ लकीरें देता है, इसमें रंग खुद को भरना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, इसमें रंग खुद को भरना पड़ता है। आदरणीय संतूराम गंजीर शंकरम हो देव पाल का नमामि नमामि त्वं शिव शंकरम हो देव दस पाल का महामृत्युंजय प्रभु आकाश और पाताल का बेमौत मरे वे जिनका काम हो चंडाल का और मौत उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मौत उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहते हैं मित्रों, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सबको जाना है एक दिन। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन उड़ चले कोई बंधे जंजीर। अपने अपने कर्म के हिसाब से सब आते जाते हैं। जब कोई जाता है किसी के जाने पर इस प्रकार की महफिल सजती है, लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं और किसी के जाने पर लोग खुशी भी मनाते हैं। ये अपने अपने कर्म के हिसाब से होता है। और हमारे भैया जी गिरवर जी अनेक खूबियों को लेकर इस दुनिया में जिए। वो जहाँ भी हो भगवान उनको शांति प्रदान करे, उनके परिवार को दुख वहन करने की शक्ति प्रदान करे। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद आदरणीय गंजीर। हाँ, एक दो बच्चा डोंगर गाँव। आदरणीय डॉक्टर माधवी गणवीर मैडम जी सर्वोदय। आज श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धेय गिरिवरदास भैया जी को सादर नमन करती हूँ और दो पंक्तियां ये कहूंगी। श्रद्धांजलि हम दे रहे भैया जी को के नाम, श्रद्धा सुमन मिलकर करे करती शत शत प्रणाम। बहुत बहुत श्रद्धांजलि और बहुत ज्यादा दुख का विषय है और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और श्री चरणों में जगह दे। सबको प्रणाम। साहित्य और कला के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है हमारे पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ को। और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ में डोंगरगांव क्षेत्र की बिटिया आदरणीय श्रीमती रोहिणी पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ। रोहिणी पटेल जी कि मई के ससुरे दोनों कुल्ला, मई के ससुरे दोनों कुल्ला कार देखे बेटी है। मई के ससुरे दोनों कुल्ला कार देखे बेटी है और दाई जैसे मैं दुलार हमला देखे बेटी है। दाई जैसे मैं दुलार हमला देखे बेटी है। आप सभी आदरणीय जनों को मैं सादर नमन करती हूँ और बाबूजी को मैं सादर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय श्री राम। हम
राम हैं, राम में आए हैं, राम में मिलेंगे। इसी 2 पंक्ति बस बोलते। जब मेरे नाम हरि का जप में चले जाना, जब नाम हरि का जप में चले जाना, अपने मुख से राम नाम रट ले एक दिन को चले जाना, जब मेरे नाम हरि का जप ले एक दिन को चले जाना। श्रीमती रोहिणी पटेल, अभी बाबूजी से हम लोग साहित्यिक कार्यक्रम में मिले थे। मैं अचानक 31 दिसंबर को सुनी, मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा। मैं बाबूजी बोले थे कि बिटिया तोर पर मोर आशीर्वाद हमेशा बने रही, और बाबूजी से मैं बात भी करूं, और मैं अचानक सुने तो मैं बहुत ज्यादा ले हो गए कि एक ओकर क्षति पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। बस यही कहा था और कुछ नहीं। धन्यवाद। कहाँ तू था कहाँ वे थे, कहाँ तू था कहाँ वे थे, कभी तू सोच ये बंदे, कहाँ तू था कहाँ वे थे, कभी तू सोच ये बंदे, झुका कर शीश को कह दे प्रभु वंदे, प्रभु वंदे, प्रभु वंदे। आखिरकार हमको उस पूर्ण परमात्मा में ही मिल जाना है। और आइए भक्ति धारा की ओर चलते हैं। भजनकारों से निवेदन है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समस्त भक्तजन, अतिथि, मुनि बंधुओं और समाज में उनके परिवारजनों को मैं कोटि नमन बंधुई है। सबसे पहले मैं उनको नमन कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसे महान विभूति को इस भरत गुरु कबीर साहब का साथी शब्द है, धन्य धन्य सुहृदय राम वह जाने
माता पिता को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे गिरवरदास मानिक जो साहित्यकार, रत्नकार, गीतकार हमारे बीच में जन्म लेकर अपने इस मानव जन्म का, मानव तन पाने का उन्होंने सफल किया। और उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में सदगुरु गोविंद साहब का एक भजन आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। साहिब साहिब हमवासी वह देश का जहाँ जाति वरण कुल नाही, शब्द मिला हो रहा कहाँ मेरे सैया निकल गए मेरे गुरु जी मैं न मेरे सैया मैं न लड़ी मेरी
निकल गई, इसको कोई नहीं बता सकता। ना जाने कौन सी
बोलिए, आपको पावन चरणों में हमारे